तो अंजलि जी, खुशबू पांडे के बयान से को आप किस नजर से देखते हैं? काफी टाइम से वो भड़काऊ बयान देते आ रही है, जिसका नतीजा आज जमुई में जाकर के खत्म हुआ। जमुई में हिंसा भड़क करके खत्म हुआ। वो भी खत्म नहीं हुआ मामला। खुशबू जिस दिन जेल से निकलेगी फिर वो भड़काऊ बयान देगी, फिर से वो हिंसा फैलाएगी, फिर से वो एक दंगे को, एक दंगा भड़काने का जो काम होता है ना, कि समुदाय को आग लगाने का काम, ये खुशबू पांडे करती है। अपने आप को हिंदू कहती है, कहीं ना कहीं हिंदू हम लोग भी हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने ऐसे हिंदुओं को नहीं देखा कि मुसलमानों को काटने पे ये लोग बेचैन हो जाए, ये बोले कि हम तलवार निकाल लेंगे, तुम्हें काट देंगे, हम तुम्हें मिटा देंगे, मुसलमानों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। तो ये देश सेकुलर देश है हमारे देश संवैधानिक रूप से इस देश में सभी धर्मों को बराबर इज्जत देने का अधिकार मिला है। तो आप कौन होती हैं, आप कौन होती है इस देश में किसी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने वाली? हमारे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमारे पास मंदिर है, हमारे भगवान जी की पूजा करने के लिए हमारे पास मंदिर है। हमें किसी की मस्जिद को तोड़ने की या उसमें घुस करके भगवा लहराने की, जय श्री राम के नारे लगाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन चंद लोग जो ऐसा करते हैं वो आरएसएस वाले लोग होते हैं या भाजपा के पैदा किए गए हिंदू होते हैं। क्योंकि भाजपा द्वारा 2014 के बाद जितने हिंदू बनाए गए हैं, उनके बजरंग दल में, उनके आरएसएस में, ये जो हिंदू होती है ना, जो दो कौड़ी का हिंदू अपने आप को बताते हैं, उनको बनाया जाता है, उनको भरमाया जाता है। अच्छा, कभी ये सुने हैं आप कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आके सड़क पर जय श्री राम के नारे लगाए हो? नहीं लगाएंगे। कभी आपने सुना कि अमित शाह का बेटा कभी जय श्री राम का नारा लगाते किसी मस्जिद में घुस गया? नहीं सुना। आपने सुना कि कभी मोदी जी जय श्री राम करने किसी मस्जिद में घुस गया? नहीं सुना। ये कर कौन रहा है? आम पब्लिक। नेता भड़का रहे हैं और आम पब्लिक भड़क रहा है। और नेता जो होते हैं इनडायरेक्टली रूप से सामने नहीं आते हैं, तो खुशबू पांडे जैसे चंद लड़कियों को या लड़कों को या हिंदू के नाम पे उनको भड़का करके कुछ पैसे दे करके ये बुलवाने का काम करते हैं। खुशबू पांडे को तो लोग हिंदू शेरनी कहते हैं। मैं नहीं मानती खुशबू पांडे हिंदू शेरनी है। मैं मानती हूँ कि वो एक नंबर की चूहा, जैसे मतलब गिद्दर जिसे कहते हैं ना, वो इंसान के रूप में एक गिद्दर है। जैसे मार खाई ना, उसका बुखार उतर गया, कह रही है कि हम पलटवार करेंगे, फिर एक उसका वीडियो आ रहा है जिसमें गन दिखा रही है। बाबू, तुम पहले एक लड़की हो, लड़कियों का एक संस्कार जो होता है ना, उसके अंदर ये संस्कार नहीं झलकता है। हमारे सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि हम अपने संस्कार भूल जाए। हमारे सनातन धर्म हमें ये नहीं सिखाती है कि हम किसी की मस्जिद में घुस करके उसके मस्जिद का अपमान करें। क्योंकि देखिए, जैसे हमारे लिए हमारे राम जी हैं, वैसे मुसलमानों के लिए उनके मस्जिद होते होंगे, उनके अल्लाह होते होंगे। क्योंकि मुसलमान अपने भगवान को पूछते हैं जैसे हम अपने राम जी को पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी और के भगवान का अनादर हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही भगवान का अनादर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मस्जिद के अंदर भगवान ही बसते हैं, नाम अलग है उनका। मुसलमान अपने भगवान को पूछते हैं, हम अपने भगवान के पूछते हैं। और नाम अलग बता देने से हम ये नहीं कहते कि वो भगवान नहीं है। धर्म के नाम चेंज करने देने से ना परमात्मा नहीं चेंज हो जाते हैं। चाहे देखिए, आप देख लीजिए ना, बौद्ध जिसको पूछते हैं बौद्ध धर्म, वो भी कहीं ना कहीं भगवान मानते हैं, उनको भगवान समझकर पूजा जाता है बौद्ध धर्म वाले को। सिख जो होते हैं, ईसाई जो होते हैं, जो चर्च में जाके पूजा करते हैं, तो वो भी उनको भगवान गॉड मानते हैं। ईसा मसीह वाले लोग, जितने भी लोग होते हैं, सबको भगवान को ही पूजता है, बस नाम अलग अलग है। लेकिन खुशबू पांडे ये दावा करती है कि हम अपने लोगों की आवाज उठाते हैं, हम हिंदुओं के हित की रक्षा की आवाज उठाते हैं। तो क्या खुशबू पांडे जो जिस तरह से वो तरीका है, क्या वो तरीका सही है? खुशबू पांडे ना तो हिंदुओं का आवाज उठाती है, और ना हिंदू खतरे में है, और ना धर्म खतरे में है। क्योंकि जब इस देश का सिख प्रधानमंत्री था, जब इस देश के राष्ट्रपति जो थे वो एक मुस्लिम थे, तब हिंदू खतरा में नहीं हुआ, तब धर्म खतरे में नहीं हुआ। लेकिन अब जब एक गृह मंत्री हिंदू है, जब प्रधानमंत्री हिंदू है, जब यहाँ के राष्ट्रपति हिंदू है, तब देश खतरे में है। जब हिंदुओं की संख्या इतनी ज्यादा है, तब हिंदू खतरे में है, तब धर्म खतरे में है। ये इंडिया क्या है? इंडिया सेकुलर देश कहिए या तो धर्मनिरपेक्ष देश कहिए। कि आप संविधान को मानते हैं? तो संविधान में तो सभी धर्मों को बराबर जीने का अधिकार, बराबर धर्मों को इज्जत और सम्मान करने का अधिकार दिया गया है। तो अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं, तभी आप किसी धर्म का विरोध करते हैं, जाकर के आप किसी की मस्जिद में घुस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम एक तरफ है, बाकी धर्म वाले लोग भी तो हैं। क्यों नहीं हिंदू बोलते कि बाकी लोगों को निकाल दिया जाए? लेकिन सिर्फ मुस्लिमों से क्यों हिंदुओं को दिक्कत है? हमें तो मुस्लिमों से दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जब मंदिर बनता है तो जो मुस्लिम होते हैं वो चंदा देते हैं, तो हम उनको गलत कैसे मान ले? मेरे यहाँ जब मंदिर बनता है तो कुछ मुस्लिम है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसमें चंदा दिया जाता है। तो एक बात बताइए, जब हमारे यहाँ के मुस्लिम इतने अच्छे हैं तो मैं उनको आतंकवादी कैसे कह दूं? हमारे सामने तो मुसलमानों ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। और रहा बात गलत का, तो अगर मुसलमान किसी हिंदू के साथ गलत करता है, तो कई ऐसे हिंदू भी हैं जो किसी और के साथ गलत करते हैं। कई ऐसे आपको वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें ब्राह्मण ने अपनी चचेरी बहन के साथ रिश्ते में था, कुछ दिन पहले का एक न्यूज था, और उसमें जब लड़की ने शादी करने का दबाव बनाया तो उसके जो चचेरा भाई थे, अपनी बहन को मार करके सूटकेस में डाल करके आग लगा दिया। तो वो दोनों हिंदू थे, तो आपस में पूरा वो हंगामा नहीं हुआ।